परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुरिन्थियों का पहला पत्रिका 6वां अध्याय 1 से 8 तक पद हम लोग ध्यान करेंगे। इन पदों में प्रेरित पौलुस कलीसिया के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ सांसारिक अदालतों में जाने से रोकते हैं। इसके बजाय वे मसीह लोगों के बीच में भीतरी विवादों को सुलझाने का सलाह देते हैं और बताते हैं कि बाई का सहना मतलब अन्याय सहना संसारिक मुकदमों से कहीं बदतर है। पहला पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, 6वां अध्याय का पहला पद में, क्या तुम में से किसी को ये हियाब है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। इस पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं संसारिक के लोगों के पास में कलीसिया का झगड़ा को लेकर नहीं जाना। पौलुस आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि जब मसीहों के बीच में कोई विवाद या झगड़ा होता है वे तो विश्वासी भाइयों के पास जाने के बजाय अधर्मियों अविश्वासियों के अदालत में जाने का हिम्मत कैसे करते हैं। आजकल कलीसिया में ये बुराई देखते हैं। अक्सर कलीसिया में समस्या हो सकता है, विश्वासियों के बीच में समस्या हो सकता है, लेकिन उसको कलीसिया के अंदर में जो प्राचीन लोग हैं जो उनके बीच में ये समस्या को समाधान करना चाहिए। दूसरा और तीसरा पद में पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने का योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, तो क्या हम सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? पौलुस ने हमारा एक ऊंचा पद को दिखा रहा विश्वासियों का। हम प्रभु का लोग हैं और हम क्या क्या करने वाला है। कलीसिया की स्वर्गीय महिमा और अधिकार के बारे में पौलुस कहते हैं। पौलुस याद दिलाते हैं कि भविष्य में विश्वासी पूरी दुनिया और यहाँ तक कि स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। जो लोग इतने ऊंचे स्वर्गीय न्याय का हिस्सा बनेंगे वे इस संसार के जीवन में छोटे छोटे झगड़ों का फैसला करने के लिए क्यों योग्य नहीं है? ये सवाल हम लोग अपने से पूछना जरूरी है। कलीसिया में समस्या तो हो सकता है, लेकिन कलीसिया के भीतर वो समस्या को आत्मा का नियंत्रण में जो सुलझाना चाहिए वही बाइबल में पौलुस बताता है। और 4 से 6 तक पदों में पौलुस बताता है, 4 से 6 तक पदों में, यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम्हें एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासियों के बीच में। पौलुस इतना बात बताते हैं कि लज्जा का बात है आपके बीच में कोई बुद्धिमान जो परमेश्वर का वचन में ज्ञान रखने वाला, परमेश्वर को भय मानने वाला है क्या नहीं। कलीसिया में लोग जो जिम्मेवार भाई लोग वो जो झगड़ों में मध्यस्थता करना चाहिए। यदि कलीसिया के संसारिक मामलों का झगड़ा होता है तो उन्हें संसारिक न्यायाधीश के पास नहीं बल्कि कलीसिया के बुद्धिमान जो जिम्मेवार भाई लोगों के पास में मध्यस्थता के लिए जाना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि कलीसिया में कोई ना कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो समस्या को सुलझाने वाला जरूर होगा, जो भाइयों के बीच में विवाद सुलझा सके। ये हमारा कलीसिया का हमारा समस्या में सोचने का बात होता है।
और 7 से 8 पदों में पौलुस ने बताता है, 7 से 8 पदों में, परंतु सचमुच तुम्हें बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सकते, अपनी हानि क्यों नहीं सकते, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और ये भी भाइयों को। दूसरा एक लज्जा का बात कहता है, ये काफ़ी हम लोग को सोचना जरूरी है। अन्याय सहना मुकदमा करने से बदतर है। ये इस विषय में इस भागों में मुख्य बिंदु है। पौलुस स्पष्ट करते हैं कि एक दूसरे पर मुकदमा करना ही कलीसिया के सबसे बड़ी हार है। वे पूछते हैं, तुम अन्याय क्यों नहीं सकते, तुम अपनी हानि क्यों नहीं होने देते। इसके विपरीत वे बताते हैं कि विश्वासी स्वयं अन्याय करते हैं और अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, मसीह एकता और क्षमा और सहिष्णुता और आंतरिक जो समाधान हमारा कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।